कमरे में सो रही थी, यानी सैफ का जो छोटा बेटा है। उन्होंने कहा जब मुझे फ्लोर पर किसी के चलने की आवाज आई, मुझे लगा शायद करीना मैम बच्चों को देखने आई, लेकिन मुझे गड़बड़ लगा। मैंने जैसे ही उठकर देखा, वहां कोई और शख्स खड़ा हुआ था जिसमें तैमूर और जे सो रहे थे उस कमरे में। वो तैमूर और जे की तरफ बढ़ा, यानी ये हमलावर इन बच्चों की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में, एक हाथ में डंडा था और दूसरे हाथ में कटर था, जिसे आप चाकू कह सकते हैं। केयरटेकर का कहना है मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने पहले उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद मैंने शोर मचाना शुरू किया। उस व्यक्ति ने हिंदी में कहा कोई आवाज नहीं। इसी दौरान कुछ लोग घर में जो थे वो जाग गए। आरोपी ने उन्हें धमकाते हुए कहा कोई आवाज नहीं। हमलावर ने कहा अगर वो बच्चों की सलामती चाहती है तो उसे तुरंत 1 करोड़ लाकर दे दे, यानी 1 करोड़ रुपए लाकर दे दे। जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया केयरटेकर ने, तो आरोपी तैमूर और जे की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद केयरटेकर ने आरोपी को रोकने की कोशिश की। उसे लगा कि आरोपी तैमूर और जे पर हमला कर सकता है, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब शोर मचाया तो सैफ और करीना की नींद खुल गई। फौरन खुद को फंसता देख आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगा। इतने में सैफ अली खान केयरटेकर के पास आए और पूछा कि कौन है ये। इससे पहले कि कुछ समझ पाते सैफ, आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, लकड़ी के टुकड़े से हमला कर दिया जो दूसरे हाथ में डंडा लिया था। आरोपी ने करीना पर भी हमला करने की कोशिश की। उस केयरटेकर ने कहा हम सभी किसी तरह कमरे से बाहर भागे और दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान सैफ के घर में काम करने वाले दूसरे लोग भी जाग गए। इसके बाद जब दोबारा आकर उस कमरे के पास आए और देखा तो दरवाजा खुला हुआ था जिसमें इस हमलावर को बंद किया गया था। इसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई और हमलावर के हमले में सैफ को गंभीर चोटें आ चुकी थी। सवाल ये, केयरटेकर के लिए दरवाजा किसने खोला, ये घर के अंदर कैसे घुसा और फिर जब बंद कर दिया गया था तो बाहर कैसे भाग गया? ये बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है। लेकिन हमला करने के बाद हमलावर भाग गया। सैफ बुरी तरह से लहूलुहान और जख्मी थे। सैफ नीचे गए घर के और ऑटो किया और ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं। वो ऑटो वाला क्या कुछ कह रहा है, रिपब्लिक के रिपोर्टर ने ऑटो वाले से बात की जो सैफ को खून से लथपथ हालत में ऑटो लेकर गया था। सुनिए। सर मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ, मेरा लिंकिंग रोड से आना जाना इधर गलियों में रहता है। मैं गली से निकल रहा हूँ तो सतगुरु रेजेंसी होटल है, उसके सामने सतगुरु बिल्डिंग है। उसके बाद में मैं जाता हूँ